जिंदगी में यदि कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो चला लेना मेरे दोस्त, धका लेना। लेकिन यदि जिंदगी में बात तुम्हारे सपनों की आ जाए, जिंदगी में बात यदि तुम्हारी मंजिल की आ जाए, जिंदगी में बात यदि तुम्हारे टारगेट की आ जाए, जिंदगी में बात यदि तुम्हारे लक्ष्य की आ जाए, तो इस चलता है कि एटीट्यूड को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से चलता कर देना मेरे दोस्त। क्योंकि जो चलता है कि एटीट्यूड पर काम करता है ना, वो ज़िंदगी में सिर्फ चलता रह जाता है। लेकिन जो ज़िंदगी में ठानने के एटीट्यूड पर काम कर लेता है, वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा पा जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना सबसे बेहतर कर रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, निश्चय या ठान लेना। यस, दुनिया में जिस भी आदमी ने ठान लिया है उस आदमी ने वो पा लिया है। आज हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें, चाहे वो हमारी सुख सुविधाओं की हो, चाहे आराम की हो, चाहे फिर मेडिकल साइंस के आविष्कार हो या फिर कोई दूसरे आविष्कार हो, वो जितनी भी चीज़ें जो कभी कल्पना में थी, जो कभी अतीत में सिर्फ संभावनाएं थी, आज यदि हमारे सामने साकार रूप में है तो वो सिर्फ किसी मनुष्य के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। छोटे छोटे उदाहरण से अपनी बात रखना चाहूँगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा या एवरेस्ट, जिसे कभी अलंघ्य माना जाता था, जिसे कभी दुर्गम्य माना जाता था कि कभी इस चोटी पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन तेंजिंग नार्गे ने ठान लिया कि मैं इस चोटी पर चढ़ कर दिखाऊंगा, उनके दृढ़ निश्चय के आगे, उनके विल पावर के आगे, उनके डिटर्मिनेशन के आगे, उनके ठानना है कि संकल्प के आगे, वो दुनिया की सबसे ऊंची और अलंघ्य चोटी भी बौनी साबित हो गई। चांद, जी हाँ, चंद्रमा, जिसे कभी दूर की कोड़ी समझा जाता था, माना जाता था कि चंद्रमा पर कभी कोई पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन मानव का ही साहस था कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपने पहले कदम रख दिए। और आज तो हालत यह है कि इलोन मस्क और ब्रांसन जैसे उद्योगपति क्या चांद, क्या मंगल और क्या अंतरिक्ष आदमी को इस तरह से पहुंचाने में लगे हैं जैसे कि दिल्ली से देहरादून हो। आपको एक और एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँगा। आज से करीब 400 साल पहले, जी हाँ, दो भाई राइट बंधु, उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो आदमी को हवा में उड़ा सके। उस समय यह माना जाता था कि हवा से भारी चीज़ कैसे हवा में उड़ सकती है। लेकिन जब उन्होंने ठान लिया, जी हाँ, जब उन्होंने ठान लिया तो उन्होंने उस मशीन को बनाकर ही दम लिया। और गौर करिएगा कि ऐसा नहीं हुआ कि वो मशीन एक दिन में बन गई, पूरे 16 साल लगे। जी हाँ, पूरे 16 साल के अनथक परिश्रम और प्रयास के बाद उन्होंने एक ऐसी मशीन बना डाली जो मनुष्य को हवा में उड़ा सकती थी। और आज की तारीख में तो ये हाल है कि इंसान चंद सेकंड में कहीं भी पहुंच सकता है। आपको एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे भारत के ही दशरथ मांझी, जी हाँ, उनके अदम्य साहस की क्या बात करें। एक बेहद साधारण सा गरीब इंसान, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण बनता है एक पहाड़। आप कहेंगे कि पहाड़ से कैसे मृत्यु हो गई? उनके घर और अस्पताल के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ था, जिसकी वजह से और उस पहाड़ के चलते उस अस्पताल और उनके घर के बीच में रास्ता नहीं था, जिसके चलते उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु से वो इतने विचलित हो जाते हैं कि वो उसी दिन ठान लेते हैं कि मैं इस पहाड़ का सीना चीरूंगा और इसके बीच से रास्ता बनाऊंगा ताकि किसी और का कोई प्रिय इंसान खोने के लिए मजबूर ना हो जाए। तो दोस्तों, ये उनका दृढ़ संकल्प था, उनका ये निश्चय था, उनका ये डिटर्मिनेशन था, उनका ये विल पावर था कि उन्होंने उस पहाड़ का सीना चीरने की ठान ली। और गौर करिएगा कि उस समय न उनके पास कोई साधन था, न कोई संसाधन और न ही कोई सरकारी सहायता। उन्होंने जब ये दृढ़ निश्चय किया तो उनके पास सिर्फ दो चीज़ें थी, एक हथौड़ी और एक छेनी। गौर करिएगा कि यदि उस समय आपने और हमने भी ये बात सुनी होती तो हम उन्हें पागल ही करार दे देते कि कोई इंसान छेनी या हथौड़ी से किसी पहाड़ को कैसे काट सकता है। लेकिन उस इंसान ने सिर्फ अपने दृढ़ निश्चय के बल पर एक छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ का सीना चीर दिया और रास्ता बनाने में सफल हुए। और गौर करिएगा कि ये एक दिन की बात नहीं थी, पूरे 18 साल लगे। जी हाँ, पूरे 18 साल लगे। लेकिन एक भी पल के लिए उनका दृढ़ संकल्प डगमगाया नहीं, एक भी क्षण के लिए उनका डिटर्मिनेशन डगमगाया नहीं। वो अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहे और उस पहाड़ को भी उनके दृढ़ निश्चय के आगे हार माननी पड़ी। तो मेरे दोस्त, यदि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, यदि ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो,
तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ठानने के एटीट्यूड को अपना लेना, क्योंकि जिस आदमी ने भी ठान लिया उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। तो आज ही से उठ जाइए और लगातार लग जाइए, क्योंकि कोई भी समस्या तब तक समस्या है जब तक आप ठान नहीं लेते हैं, और कोई भी लक्ष्य तब तक असंभव है जब तक आप ठान नहीं लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे बाकी दूसरे मोटिवेशनल वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपसे फिर मिलता हूं जल्द ही किसी नए मोटिवेशनल वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। चलता हूं। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।